साथियों, भारतीय सेना में 4 साल के लिए एक सर्विस शुरू की गई जिसका नाम रखा गया था अग्निपथ योजना। और इसके थ्रू जो सैनिक भर्ती किए जाने हैं उन्हें नाम दिया गया है अग्निवीर। तो ये साल 2022 में आपके लिए योजना शुरू किया गया जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि अब सेना में आप लोग अग्निवीर बनके 4 साल सेवा कर कर वापस घर लौट सकते हैं। पहले इस सेवा का जो कार्यकाल है वो लगभग 14 से 15 साल के आसपास था और जो अच्छा कार्य करता था तो उसे आगे भी प्रॉपर रखा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में तीनों सेना, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, है ना, चाहे वो अपनी इंडियन आर्मी हो, तो इनमें 4 साल के लिए ही केवल आप लोगों को बुलाया जा रहा है। किस योजना के तहत? अग्निपथ स्कीम, बोलो अग्निपथ योजना के तहत। और इसके थ्रू जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं उन्हें बोला जा रहा है अग्निवीर। ठीक है। ये रूल भी डिसाइड किया गया था कि 25% इसके तहत परमानेंट किए जाएंगे, वो भी योग्यता के आधार पे। 25%, यानी कि 4 साल की सर्विस के बाद 75% कैंडिडेट को निकाल दिया जाएगा। इनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कुछ विचार कर रही है। कोई इन्हें होमगार्ड में तवज्जो देने की फिराक में है, तो कोई इन्हें खेल शिक्षक बना रहा है। अपने यहाँ पे जब पहला बैच रिटायर्ड होगा उसके लिए घोषणा हो चुकी है। और जो हरियाणा के जो अग्निवीर कैंडिडेट हैं उनके लिए बोला गया है सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी ही मुहैया कराई जाएगी, होमगार्ड में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि जो अग्निवीर योजना है, जब इसमें सैनिक 4 साल की सर्विस पूरा करके आएगा तो उसे पेंशन भी मुहैया कराई जाएगी। ठीक ना। इसके साथ साथ उन्हें जो सरकारी नौकरी होंगी उनमें तवज्जो भी दी जाएगी। ठीक है ना। जो निजी, जैसे कि प्राइवेट बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया, इनमें भी इन्हें तवज्जो दी जाएगी। 4 साल की स्कीम जिसे नाम अग्निपथ दिया गया है। चलिए, मैं यहाँ आर्मी जो भर्ती है इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको रूल बताने की कोशिश करता हूँ। आखिर आप भी 4 साल की सर्विस कैसे ले सकते हैं? अच्छी सर्विस है दोस्त। मैं यही कहूँगा, सेना को युवा बनाने के लिए ये सरकार ने टारगेट रखा है। हालांकि इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा, 4 साल की सर्विस कम है, इसे कम से कम 10 साल से ऊपर होना चाहिए था। और जो 25% बोला है ना परमानेंट के लिए, भले ही 10 साल की सर्विस होती लेकिन 100% परमानेंट हो जाता, अच्छी बात होता। 10 साल सर्विस कराओ, उसके बाद में पेंशन दो, घर घर बैठा दो उन्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 4 साल की सर्विस थोड़ा कम है। देखिए, इसमें भी आप लोग कैसे जा सकते हैं, जरा ध्यान देना। अग्निवीरों में 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को फिजिकल फिटनेस और शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नामांकन करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस शैक्षिक योग्यता के आधार पे, फिजिकल फिटनेस के आधार पे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होता है। ठीक है ना। आपकी दौड़ होती है। ये सारी चीज़ें आपकी देख के आपको अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को। इस बार साल 2025 में फरवरी के महीने में फिर से भर्ती स्टार्ट होने वाली है और लगभग 60,000 के समथिंग में अग्निवीर की भर्ती आएगी। इसके जो मतलब इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग जाके कहीं मई जून के आसपास में होगा। इसके तहत आगे देखिए, 18 साल से कम आयु वाले अभिभावकों को अपने माता पिता या अभिभावक की स्वीकृति जरूरी होगी। यानी कि आप 18 साल से कम है ना, जैसे कि मान के चलना आप 17.5 साल के हैं और आप अग्निवीर बने, तो आपके अभिभावक अर्थात माता पिता की अनुमति जरूर ली जाएगी कि आपको सर्विस में भेजा जाए कि ना भेजा जाए। नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। जॉब पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र देगी, जिससे ये युवा अपने रिज्यूम में अग्निवीर के तौर पर अपडेट कर सकेंगे। कहीं भी अगर आपको रिज्यूम सबमिट करना है तो आपको एयरफोर्स की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आगे, अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी इसके बाद आप लोग किसी भी सेना में शामिल नहीं होंगे तो अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका फोर्स या अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। ये बोला गया है कि सेना में आपको फिर क्या है, अधिकार नहीं दिया जाएगा शामिल होने का।
फिर से आप लोग चाहे 4 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मैं पुनः भर्ती होके जाऊं, फिर से 4 साल की सर्विस पूरा कराऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे, मैकेनिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा। वही मैकेनिकल और ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय एयरफोर्स के नियमित कैडर में, नियमित यानी कि लगातार जो रहता है, इसमें एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने अग्निवीर का कार्यकाल पूरा किया होगा। इसमें और क्या है जरा देखना। अग्निवीरों को कहीं भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है, ये भी है ना, ये भी है, बॉर्डर पे भेजा सकता है, पेट्रोलिंग में भेजा जा सकता है। अग्निवीरों की ड्रेस बिल्कुल तय है, युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी, विदाउट वर्दी, है ना। भाई आप चाहें कि भाई अब मैं अपनी बिना वर्दी के ही ड्यूटी करूं, तो ये नहीं होगा। अग्निवीर चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के साथ ये सर्विस आप लोग की 4 साल की होगी। ड्यूटी के दौरान अग्निवीरों को सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी इन्हें दिया जाएगा। अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का बीमा कवरेज है जो उनके सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। ड्यूटी के दौरान अगर अग्निवीर का निधन हो जाता है तो परिजन को बीमा की रकम मिलेगी। इसके अलावा बचे हुए कार्यकाल का वेतन भी उनके परिवार वालों को मिलेगा। तो ये अग्निवीर बनने का देखिए, अगर आप लोगों का सपना है तो ये आप लोग मतलब सुनिश्चित करिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना जरूरी है। अग्निवीर से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, फिर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने अपने दोस्तों के पास में।